नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। मैं हूं मुस्कान। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की जयंती पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक पहुंचे कार्यकर्ताओं ने फूलन देवी की मौत की सीबीआई जांच कराने और उनकी हत्या की साजिश में शामिल लोगों को जेल भेजने की मांग की। नेता रविंद्र निषाद ने फूलन देवी की संपत्ति पर कब्जा का आरोप लगाते हुए उसे मुक्त कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। साथ ही फूलन देवी के नाम पर शिक्षण संस्थान और कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग की। रविंद्र निषाद ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी सपा बसपा के पक्ष में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम और निषाद राजमित्र थे, लेकिन वर्तमान में निषाद समाज को निशाना बनाया गया है। तोरो माफी में धार्मिक स्थल निर्माण के दौरान निषाद परिवारों के साथ घर प्रभावित होने का मुद्दा भी उठाया गया। मांग की गई कि परिवारों के घर न तोड़े जाएं और धार्मिक स्थल का निर्माण कुछ दूरी पर कराया जाए। सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कार्यक्रम से संगठन को मजबूत करने और निषाद समाज के अधिकारियों के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। आज वीरांगना जो हमारे एक जमुना नदी गांव से जंगल से सदन उन्हें जंगल उठा वो डाकू बनी नहीं थी, बनाया गया था। और आज के दिन में वो हमारी आइकान है, उनके हत्यारों के खिलाफ वो आज के दिन में उनकी जमीन जायदाद उनके मां के नाम मिली और उनकी जो प्रॉपर्टी उनको मुक्त कराया जाए। विपक्ष के तमाम नेताओं के कब्जे में है। आज के दिन वो सांसद रही है। सांसद के समय हत्या तो सीबीआई जांच हो, किसी दोषी किसी के कह देने से कि मैं दोषी हूँ, ये हमारे संविधान में नहीं लिखा है। ट्रायल होना चाहिए, जांच होना चाहिए कि वो किसके लिए किसके कहने पर वो गरम दोषी आज के दिन में। दूसरी बात है, हर मंडल में हमारा ये बूथ सम्मेलन चल रहा है। मंडल में जितने भी हमारे विधानसभा हैं वो सबके विधानसभा अध्यक्ष, प्रभारी, जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी को बुलाया जा रहा है और आगामी चुनाव की तैयारी हो रही है। जिसके समाज के लोग बूथ पर अपना यूथ खड़ा कर दिए, आज वो यूथ पूरे नौकरी में है। जिस तरीके से 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है। सामाजिक न्याय समिति कहती है कि मिल्कमैन 27 में उनका है और लेदरमैन 23 पर है। हम नहीं कहते, सामाजिक न्याय समिति 14 लाख नौकरी में 7,500 परिवारों में 7.5 लाख नौकरी, 6,500 परिवारों में लेदरमैन में 6.5 लाख। ऐसे में अगर 1 लाख कहते हैं तो 7,500 ये निषाद समुदाय को कहने बूथ पर यूथ खड़ा करने से आपको क्या फायदा है? नहीं खड़ा करोगे तो क्या नुकसान है? आपने सबका बूथ खड़ा किया, सबको वोट डलवाया, बदले में गरीबी पाया। क्योंकि ऐसी धरती तो हमारा अयोध्या है, यहाँ हमारे निषाद राज का विहाल है। यहाँ रहकर उन्होंने जो है भगवान राम के साथ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ये मित्रता का एक केंद्र है, कायम हुआ था। और यहीं से जब बन गए तो सबसे पहले अपने बड़े भाई निषाद सुमंत उनके मामा थे, जो दशरथ के महामंत्री थे। यहाँ अयोध्या निषाद की धरती रही है, बड़ा ऐतिहासिक जगह रहा है। तो ये जगह हम अयोध्या के निषादों को बार बार कहते हैं, भाई कभी आप राजा थे, अब राजनीति राजा बनाती है। तो राजा राजनीति अगर लेदरमैन राजा हो सकता है तो आप तो फिशरमैन हो, आप तो निषाद राज के वंशज हो, आप तो सबसे अच्छा ओमेगा-3 लेते हो, आप भी राजनीति में आओ। तो जो 5 हथियार है, पार्टी, नेता, नारा, झंडा, क्योंकि हर आदमी जन्म से लायक होता है, दलाल उन्हें नालायक बनाते हैं। दलित भी जब तक दलदल में थे, कांग्रेस में जब उनके तमाम नेता थे तब वो दलदल में थे। जब उन्होंने दल बना लिया उनकी समस्या का हल हो गया। तो मेरे समाज में भी बहुत नेता दूसरे समाज में दूसरी पार्टियों में जाके घूम रहे हैं और उनको हमारे समाज के लोग कहते हैं दलाल हैं, या दूसरे लोग भी कहते हैं दलाल हैं। तो हम कह रहे हैं कि दल में आए, हम उनकी समस्या का हल कहते हैं। वो दल में आए, उनको हम विधानसभा पहुंचाते हैं। दल में आए, हम उनको प्रमुख बनवाते हैं। दल में आए, जिला पंचायत बनवाते हैं, प्रधान बनवाते हैं। पहली बार है, दर्जनों जिला पंचायत सदस्य, हजारों प्रधान बने थे। और आज के दिन में निषाद पार्टी के 3 विधायक हैं भाई, पीयूष रंजन निषाद हैं, आज के दिन में विनोद बिंद सांसद भी हैं। तो हमारे सरकारी वकील हैं कमलेश कुमारी निषाद और चंद्र निषाद, निषाद पार्टी के आज के दिन में सरकारी वकील दोनों हाईकोर्ट में हैं।
हमारे एक 8 दर्जन और 1.5 दर्जन से आगे हमारे पास थोड़ा सा 11 विधायक है। ये दल इनकी आवाज उठाने की समस्या है, थोड़ा समय लगता है। राम मंदिर बनने में 500 वर्ष लगा, धारा 370 खत्म करने में 70 साल लगा आज के दिन में, और 10% गरीब को आरक्षण लेने में 150 वर्ष लगा अपर कास्ट में। तो हमारा लिखा हुआ, हम चाहते हैं जिस रास्ते पे ये टोपी झंडा नारा नहीं है, हथियार है, इसको अपना वोट इकट्ठा करें, क्योंकि वोट में ही ताकत है। नेता केवल रास्ता बताता, हम मार्गदर्शक हैं। कांशीराम मार्गदर्शक थे, उनके रास्ते पर दलित चले, आज उनकी समस्या का हल हो। 27 की तैयारी मुलायम सिंह मार्गदर्शक थे, तो एक मार्गदर्शक के रूप में मैं हूँ। हमारी बताए हुए रास्ते पर चले, और चलने से अब तक फायदा है। दलालों के कहने पर चलने पर क्या नुकसान है ये जान रहा हूँ, और दल के कहने पर चलने पर क्या नुकसान है। दल में इनकी आवाज है। 27 में हमारी पार्टी हारी हुई सीटों पर हमने 16 लिया, 11 जीता था। फिर हम चाहते हैं कि हम सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी। सर 27 में क्या है? 27 में फिर हमारी एनडीए की सरकार बने, उसके लिए हमें काम करना है आज के दिन में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि निषाद का जो गांव है, वहाँ निषाद पार्टी का टोपी झंडा नारा हो। निषाद पार्टी के गांव में दरगाह निषाद राज का झंडा हो। निषाद पार्टी के गांव में जो बूथ हो निषाद पार्टी का हो, भले किसी पार्टी का हमारे सहयोगी दल का कैंडिडेट हो, लेकिन हमारे गांव में पार्टी का झंडा नारा हो, मेरे पार्टी मेरा कार्यकर्ता हो, मैं वोट लेन देन करूँ। लोग वो हमें कहीं देंगे, हम उनको देंगे। हमारी सीट जहाँ होगी भारतीय जनता पार्टी का। तो हम आज के दिन हम चाहते हैं कि निषाद पार्टी निर्बलों की पार्टी है, ये निर्बल इन्हें शोषित हमारा दल, ये इनकी समस्या का है। ठीक।